आज पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन के कोर ग्रुप की बैठक पीसफुल सोसाइटी मटकई में शुरू हुई। इसमें केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी, गोवा और महाराष्ट्र के प्रमुख साथी शिरकत कर रहे हैं। ये आंदोलन आज से 36 साल पहले गोवा में ही शुरू हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि गुजरात के डांग से लेकर कन्याकुमारी तक फैले पश्चिमी समुद्र के तट पर का जो पर्वतीय श्रृंखला है, जिसे हम पश्चिम घाट या सह्याद्री के नाम से जानते हैं, इसकी पर्यावरणीय संवेदनशीलता, पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता को कैसे बरकरार रखें, कैसे सुरक्षित रखें और कैसे इसका वर्धन करें। इसका जो पहला प्रोग्राम था, जो काफ़ी विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ और भारत का एक अभूतपूर्व अभियान था, और वो पश्चिम घाट बचाओ यात्रा, जिसमें 100 दिनों तक करीबन 350 से 450 लोगों ने पश्चिम घाट के उत्तरी और दक्षिणी छोर से गोवा तक की पदयात्रा की थी। और जिस पदयात्रा के दरमियान, जिस 100 दिनों की पदयात्रा के दरमियान ये पता चला कि पश्चिम घाट में विविध कारणों से जंगल का संहार, मूल जातियों का विस्थापन या उनमें बढ़ती गरीबी, बढ़ता हुआ प्रदूषण, बढ़ती हुई आबादी, इन कारणों से पश्चिम घाट का जो पर्यावरण है, पारिस्थितिकी है, उस पे कई संकट, कई खतरे बढ़ने लगे थे। इस आंदोलन के वजह से समाज का, सरकार का ध्यान पश्चिम घाट की ओर गया, और इसके विकास के साथ साथ इसका संवर्धन कैसे हो, इसकी सुरक्षा कैसे हो, इसके बारे में समाज और सरकार के स्तर पर चिंतन और सहयोग की प्रक्रिया शुरू हुई। इस आंदोलन की जो दूसरी बड़ी निष्पत्ति ये है कि 2 बड़ी कमेटी केंद्रीय सरकार बनाई थी। एक वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल और दूसरा हाई लेवल वर्किंग ग्रुप। इस दोनों पैनल ने अपने अपने ढंग से पश्चिम घाट की परिस्थिति का अवलोकन किया और पर्यावरणीय दृष्टि से इसका संवर्धन के लिए क्या किया जा सकता है, इसकी अनुशंसा की। जो गैर सरकारी संगठन और आंदोलन है, इसने पहले कमेटी के अंत के रिपोर्ट को, वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल के रिपोर्ट को, जिसको डॉक्टर माधव गाडगिल ने लीड किया था, उसको ज़्यादा सही और ज़्यादा प्रासंगिक माना, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार उसको स्वीकार नहीं की। बाद में सरकार एक और पैनल बनाई डॉक्टर कस्तूरी रंगन के नेतृत्व में, और उसके रिपोर्ट को जब पश्चिम घाट बचाओ आंदोलन के कई सहयोगी संगठन और व्यक्ति एनजीटी में उन्होंने अपना दरख्वास्त दिया कि कम से कम इस पैनल को तो स्वीकार करना चाहिए, और अंत में सरकार दूसरी कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी के रिपोर्ट को स्वीकार की, जिसमें 58,625 वर्ग मील के दायरे को सेंसिटिव इकोलॉजिकल एरिया के रूप में चिन्हित किया गया, मंजूर किया गया, और तब से सरकार के साथ मिलकर इस इलाके को सुरक्षित करने का प्रयास चल रहा है। इसमें कोई बहुत लक्षणीय सफलता नहीं है, कई कारण हैं, लेकिन हम सब प्रयत्नशील हैं। इसी आलोक में आज की बैठक हुई, और आज के बैठक में, क्योंकि आज ये बैठक कोविड-19 और पिछले 17-18 महीने में बार बार जो लॉकडाउन हुआ, उसके बैकड्रॉप में हुआ है, तो हम लोगों ने पश्चिम घाट की आज क्या स्थिति है, कितनी क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, क्या कमजोरी रह गई है, इस पर चर्चा हुई। उन करीबन 28 इश्यूज़ निकल के आए, जिसके वजह से एनजीटी के द्वारा 58,625 वर्ग किलोमीटर को सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन के रूप में मान्यता देने के बावजूद पर्यावरणीय संवर्धन की दृष्टि से कोई बेहतर सरकारी पहल दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो ये मीटिंग ने तय किया कि इसके बारे में हम सरकार को लिखेंगे, सरकार को बताएंगे,
कि पश्चिम घाट ये हमारा सामूहिक कमिटमेंट है। जितना समाज का है, जितना संस्थाओं का है, संगठनों का है, उससे ज़्यादा सरकार का भी है और इसीलिए सबने मिलकर इसकी सुरक्षा करनी है। तो एक पर्यावरण मंत्रालय को इसके बारे में लिखने का तय हुआ। उससे दूसरा तय हुआ कि आज से 35 साल पहले जो यात्रा निकाली गई थी, जिससे पश्चिम घाट की पर्यावरणीय संवेदनशीलता के बारे में भारत वर्ष जागरूक हुआ था और दुनिया को बहुत सारी जानकारी मिली थी। 32-35 साल के बाद में वैसे ही एक यात्रा निकालने का निर्णय हुआ है, जिसमें हजारों के संख्या में युवा को, एकेडमिक समाज के लोगों को, संशोधकों को, मीडिया जगत के लोगों को और सामाजिक संगठन से जुड़े हुए जिनका पर्यावरण से सरोकार है, उन सबको शामिल किया जाए। तो ये यात्रा निकालने का तय हुआ है। इस यात्रा की पद्धति क्या होगी, इसके कार्यक्रम क्या होंगे, इसका रूट्स क्या होगा, ये सब का निर्णय अगले 1 महीने में सब तय कर लिया जाएगा, ताकि समाज को फिर से पश्चिम घाट की पर्यावरणीय और वो पारिस्थितिकी महत्व के बारे में जागृत किया जा सके। और जब समाज जागृत होगा और जब सरकार साथ आएगी, तब पश्चिम घाट का संवर्धन करना आसान हो जाएगा। धन्यवाद।